क्यूनेट है ना, उसने अपने फर्जी एजुकेशन और लीडरशिप के नाम पे उसने कैंप्स बना रखे हैं। कोई इन कैंप्स में क्वालिफाई करने के लिए कुछ सेट क्राइटेरियाज हैं, वो फुलफिल होने चाहिए। कैंप का सारा खर्चा आपको खुद देना पड़ेगा। क्यूनेट में सबसे बड़ी टीम इंडिया की टीम है, और इंडिया के अंदर ना ही कोई इवेंट होता है और ना ही कोई कैंप्स होता है। नेपाल में होगा, या श्रीलंका में होगा, या दुबई में होगा, या मलेशिया, या थाईलैंड। नमस्ते मोस्टर भाई के वॉरियर्स, स्वागत है आज आपका चैनल पर, जहां पर मैं एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई, और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई नई चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को एमएलएम मुक्त बनाएं। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. इंटेलेक्चुअल फाइट, इंटेलेक्चुअल फाइट, एग्जैक्टली सही टर्म ये बोले तो। अगर 10 लाख रुपए मेरे लगे, 10 लाख का हिसाब मेरे पास है कि नहीं, सबसे पहले ये जानो ना। करेक्ट। अगर मेरे पास 10 लाख का हिसाब, मुझे पूरे बिल मेरे मेल में आए हैं, तो मेरे चांसेस कम हो जाते हैं। सही। अब मेरे पास 10 लाख का हिसाब नहीं, इसका मतलब या तो मेरी फेक ईमेल आईडी बनाई गई होगी, ठीक है। उस कंडीशन में हम अपलाइन के पीछे पड़ सकते हैं कि मुझे मेरा हिसाब दो पहले। अगर अपलाइन हाँ। हिसाब नहीं दे पाता, तो इसका मतलब या तो वो कोशिश करेगा, फेक बिल प्रोड्यूस करेगा, उसको क्यूनेट से आप वेरीफाई करवा लो। तो अब जैसे इनकी कंडीशन है कि 1 महीना हो गया, कुछ साइन नहीं किया, अपने अपलाइन के पास जाओ, उससे बोलो मुझे रिफंड चाहिए। हाँ, वो कहता है refund रिफंड नहीं हो सकता। तो कुछ दिन उसके पास रह के ऑडियो प्रूफ निकाल लो, वीडियो प्रूफ निकाल लो कि किस तरीके से वो आपको झूठ सिखा रहे हैं। और पता करो तुम्हारा एलएस अपलाइन कौन है, एलडीसी अपलाइन कौन है, सीटीसी अपलाइन कौन है, वो पता करो। एक्चुअली इनका नाम इसके 108 में दिया रहेगा कौन कौन है, बट फिर भी पता करो कौन है। मतलब ये बंदे का नाम दिख रहा है, ये कौन है, तुम्हारा रेफरर है। फिर आइडेंटिफाई करो, अच्छा ये वाला बंदा ये कौन है, ये एलएस अपलाइन है क्या, फिर एलडीसी अपलाइन है क्या, सीटीसी। इन चारों का नाम आपके कंप्लेन में जाना ही चाहिए, क्योंकि पैसा यहीं से ट्रैवल कर रहा है। एक बार ना समझा देते हैं ये सब होता क्या है, एक बार समझा देते हैं। हाँ, आप एक मैं बार स्टार्ट समझाता करो। हूँ। हाँ, तो देखो, जो क्यूनेट है ना, उसने अपने फर्जी एजुकेशन और लीडरशिप के नाम पे उसने कैंप्स बना रखे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको इन कैंप्स में क्वालिफाई करने के लिए कुछ सेट क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, वो फुलफिल होने चाहिए। और सेकंड, कैंप का सारा खर्चा आपको खुद देना पड़ेगा। पहली बात, ये कैंप्स, देखिए सबसे बड़ी बात, क्यूनेट में सबसे बड़ी टीम इंडिया की टीम है, सबसे ज्यादा इंडियंस है इस बिजनेस में। और इंडिया के अंदर ना ही कोई इवेंट होता है और ना ही कोई कैंप्स होता है, कुछ नहीं होता इंडिया के, सब बाहर। नेपाल होगा, नेपाल में होगा, या श्रीलंका में होगा, या दुबई में होगा, या मलेशिया, या थाईलैंड। ये 3-4 जगह के बाहर कहीं नहीं करते हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जो, देखिए अब इसमें कैंप्स में क्या होता है ना, रवि मिश्रा जब था धंधे में, उसने अपना एक कैंप शुरू किया था, F4 कैंप। F4 कैंप मतलब 1 महीने के अंदर आपने 4 डीआर मारे तो आप वो कैंप के लिए क्वालिफाई करते हो। और कैंप में आप जाते हो, आपको 6-8 घंटे वो लोग बाहर ही खड़ा करके रखते हैं, हाँ, और फिर उसको आपको अंदर बुलाते, 3-4 दिन चलेगा, उसमें सिर्फ ब्रेन वॉशिंग होगा, बस, ठीक है। सेकंड एक और होता है जो दिग्गी भाई करवाते हैं, वो है FADP। उसका जो क्राइटेरिया है वो है, आपको गोल्ड स्टार बनना है ना साइकिल, मंथली साइकिल में आपको गोल्ड स्टार बनना है, और अपने डाउन में 2 गोल्ड स्टार और बनाना है, तो आप FADP 5 DRP होने चाहिए, 5 DRP होने चाहिए। हाँ, FADP का तो यही था कि आपको मिनिमम ये करना है, मतलब गोल्ड स्टार बनना है और खुद के नीचे भी 2 गोल्ड स्टार करवाना, ठीक है। FADP 1 दिन का होता है, 1 या 2 दिन का होता है मैक्स, और ये ऑनलाइन होता था, ठीक है।
उसमें बस पूरे टाइम सिस्टम चलता रहता है, पूरे टाइम सिस्टम। मेरे टाइम ये एफएडी जब शुरू हुआ था ना, तो ये जयपुर में कर रहे थे, अच्छा। क्योंकि हाँ क्योंकि तब, हो क्या रहा था, इंडिया में इवेंट्स नहीं हो रहे थे, तो इनको हाँ सिर्फ दिखाना था कि एक इवेंट इंडिया में भी चाहिए। हाँ, पर वो छोटा मोटा होगा, उसमें दिग्गी हाँ, भाई नहीं आएंगे। छोटा मोटा एक। क- कविता और सचिन और दिग्गी नहीं आएंगे उसमें, वो अपने हम्म। डाउनलाइन से करवाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मेन कैंप शुरू होता है, सबसे पहला एलएस कैंप, एलएस। लीडरशिप सेमिनार कैंप। इसका क्राइटेरिया है आपको 7 डीआर मारने, आपको 30 यूवी चढ़ाना है, ठीक है। आपको अपना मिनिमम टीम साइज 30 लोगों का होना चाहिए, मैजिक ठीक है। नंबर। हाँ मैजिक नंबर, हाँ 30 लोगों की टीम ऑन ग्राउंड होनी चाहिए, और 100% प्रोसेस, एंड टू एंड प्रोसेस पूरा आना चाहिए। और लास्ट चीज, आपको एकदम अलाइंड होना चाहिए अपने अपलाइन से। अलाइंड का मतलब क्या है, आपको अपने अपने अपलाइन की चाटनी है, भले आपको अच्छा लगे ना हाँ। लगे, आपको उल्टी है फिर भी आपको चाटनी है, आपको एलएस में भेजेंगे, ठीक है। एलएस में ना, एलएस कोई आपका वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल होगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो धंधा छोड़ के जाते हैं वो एलएस कैंप के बाद छोड़ के जाते हैं। अरे आपने एक बात नोटिस करी, ये लोग बार बार बोलते हैं कि धंधा करो ना तो एटलीस्ट एलएस तक करो, उसके बाद बेशक मर्जी है। ऐसा कुछ सोचा हाँ आपने, क्योंकि, कभी सुना? हाँ, हाँ सुना। सुना हमें वो बोलते थे इसलिए ना मिनिमम ताकि एलडीसी रोक लो, तक जाओ, ताकि हमें वो बोलते थे मिनिमम। एलएसबी कोई छोटी मोटी क्राइटेरिया तो है नहीं, 7 लोग हाँ तो वहां तक आ जाएंगे। हाँ, तो वो भी ट्रैप इन्होंने जबरदस्त किया हुआ है। बहुत बहुत जबरदस्त है, आपको किसी भी तरीके से ड्राइव करेंगे, या हाँ। तो आप स्टार्स के थ्रू जाओ, या आप लीडरशिप कैंप्स के थ्रू जाओ, या आप इवेंट्स के थ्रू जाओ, या फिर आप ऐसे ऐसे ही बना रखा है इन लोगों ने कि किस तरीके से लोगों को एलिवेशन दिखे, उनको एक पहाड़ दिखे जिस पर चढ़ना है, ठीक है। फिर एलएस के बाद आता है एलडीसी, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप, ठीक है। एलडीसी का क्राइटेरिया है आपको 12 डीआर मारना है, आपका 60 यूवी मतलब L3 चढ़ जाना चाहिए, मिनिमम 50 लोग आपकी टीम साइज होनी चाहिए, 50 से 60, और आपका टोटल अलाइनमेंट विद योर अपलाइन होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद एलडीसी के बाद आता है CTC1, मतलब कोच टू कोच। कोच टू कोच है, हाँ ऐसा कुछ था। हाँ, कोच टू कोच या कैप्टन टू कैप्टन, दोनों में से कोई एक है, कोच टू कोच। ओके, तो ये वाला जो होता है ये दुबई में होता है, CTC, ये दुबई में होता है। और इसका भी समथिंग लाइक है कि आपको 15 डीआर चाहिए मिनिमम, 100 की टीम साइज, ओके। और आपका सेंचुरी लग जाना चाहिए, मतलब 100 यूवी, और आपका जो है टोटल आपका अलाइनमेंट होना चाहिए अपने अपलाइन के साथ, ठीक है। फिर आता है CTC2, इसमें आपको 17 डीआर चाहिए। और फिर आता है ISB, इन सर्विस ब्रदरहुड। इन सर्विस ब्रदरहुड में आपको मिनिमम 20-22 डीआर चाहिए। और डायरेक्ट क्यूनेट में होता है वो। हाँ वो वो डायरेक्ट क्यूनेट में कंपनी होता है। करती है। फिर उसके बाद ISB के बाद आप एक्चुअल में क्यूनेट के एम्प्लॉय बनते हो, ओके। जो ISB वाले ये जो होते हैं ना, टीम्स के कैंसिलेशन, बल्क कैंसिलेशन होते हैं, ये सबको हैंडल करने के लिए ISB की जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से है। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं। जैनी जी कह रही है कि सर मेरा परचेजिंग रिसिप्ट भी है, बट वो बोल रहा है कि रिफंड नहीं हो सकता, तो कस्टमर केयर में मेल करूं? हाँ आप मेल कर दो, बट अगर कुछ डिटेल्स बता पाओ कि आपका अमाउंट यूएसडी में है कि आईएनआर में है, तो सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि उसमें सॉल्यूशन निकलाएगा अभी। और Could you please अ, explain and help people understand that the debate is not about whether the appliance really and genuinely earn and own that Mercedes, BMW, Audi, Ferrari, etc. But the real debate is whether people really want to earn those materialistic struts, stuffs by walking walking। through the same shit which those appliance have walked through. ये बहुत सही चीज है, ये बहुत सही चीज है एक्चुअली। क्या अपूर्व जी होता का है ना, क्वेश्चन है, अपूर्व हाँ भोसले जी का क्वेश्चन है। जी हाँ, तो ये बहुत सही सवाल है, बहुत सही सवाल है। बात क्या है ना, आपको दिखाया जाता है, देखो अपलाइन तो मर्सिडीज चला रहा है, BMW चला रहा है, ऑटो चला रहा है, बस चला रहा है, ये सब चला रहा है। तो बात ये है कि लोगों के दिमाग में ना वो डिजायर को पंप इन कर दिया जाता है,
है ना? जैसे कि हम मूवीज में देखते थे ना कि हीरो ट्राई करता था लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। वो ये नहीं देखता था कि लॉटरी का मैकेनिक्स क्या है, लॉटरी में प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। लॉटरी लग जाए, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। तो इसी तरीके से एक अप्लाई ना डाउनलाइन को ऐसा, जैसा होता है ना चराने वाला, भेड़ चराने वाला, वो ऐसे ही अपने अपलाइंस डाउनलाइंस को ऐसे स्टिक मारते हुए लेके जाता है ना कुएं तक, कि वहां से आके कूद जाए वो। ठीक है। तो बात यही है कि देखो उसने जो है जर्मन गाड़ी खरीद ली, ठीक है, एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद ली। पहली बात तो ये, क्या उसने कोई प्रूफ दिखाया आपको कि ये मैंने गाड़ी खरीदी है? क्योंकि वो गाड़ी ले भी इसीलिए रहा है ताकि और साइन अप्स हो, एग्जैक्टली। मेरी और इज्जत बढ़े। तो सबसे पहले तो उसे प्रूफ मांगो, ठीक है। सबसे सही चीज मालूम है आप क्या कर सकते हो? अपने अपलाइन का नंबर प्लेट लो और इंटरनेट पे आरटीओ ऑनलाइन है, वहां पे जाके चेक करो, आपको किसी भी ओनर का नाम नहीं दिखेगा, किसी भी ओनर का नाम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी गाड़ियां क्यूनेट खरीद के देता है। क्यूनेट ये अपने पैसों से नहीं खरीदते। अगर किसी बंदे के पास 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ हो ना, वो बंदा सबसे पहले घर खरीदेगा, घर। वो गाड़ी खरीदने के पीछे नहीं जाएगा। पर अगर शो गाड़ी ऑफ क्या है, नहीं होगा, शो ऑफ नहीं होगा तो साइन अप भी नहीं होंगे। आज भी सचिन गुप्ता, कविता सुगन सब फ्लैट में रह रहे हैं दुबई में। किसी ने भी डुप्लेक्स खरीदने का, पाम जुमेरा में खरीद के दिखाओ ना एक घर डुप्लेक्स, पाम जुमेरा में नहीं खरीद सकते। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।